एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर स्टूडेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों का आज सीडीपी का लेक्चर 4 है। सीडीपी लेक्चर 3 तक हम लोगों ने पढ़ा। इसमें हमने बाल विकास यूनिट 1 की उप इकाई 1 और 2 पढ़ लिए थे और आज पढ़ेंगे उप इकाई 3, ठीक है, जिसका नाम है अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। ठीक है, इस सीडीपी का जो बाल विकास शिक्षा का जो वीडियो बनाने का मेरा मेन फोकस है, अपनी भाषा में आपके अंदर में कॉन्सेप्ट को बैठा देना। ठीक है, हर एक विषय वस्तु का एक आम बोलचाल की भाषा में कॉन्सेप्ट आपके अंदर में बैठा देना। ठीक है, किताबी भाषा में नहीं। ठीक है, मेरा मेन फोकस यही है, इसलिए मैं हर एक टॉपिक को अपनी भाषा में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अनुवांशिकता को जानेंगे। अनुवांशिकता क्या होता है? ठीक है, बच्चों के पूर्वजों द्वारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सो गुणों का जो स्थानांतरण होता है, ठीक है, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक गुण हो, ठीक है, मानसिक या शारीरिक रूप से, ठीक है, वो जो है आपको अनुवांशिकता या वंशानुगत कहलाता है। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में शारीरिक और मानसिक गुणों का माता पिता के द्वारा बच्चों में स्थानांतरण होना ही अनुवांशिकता या वंशानुगत कहलाता है। ठीक है, माता पिता के द्वारा जो बच्चों में जो गुण जाता है, ठीक है, वो अनुवांशिक गुण कहलाता है, जेनेटिक कहलाता है। उसका प्रभाव जो है, अनुवांशिकता शारीरिक विकास को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, उसका आंतरिक प्रभाव के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अनुवांशिकता के बारे में आंतरिक रूप से ही प्रभावित करता है, इसके लिए हम आंतरिक प्रभाव के रूप में जानेंगे। इसका पहला है वंशानुगत, जिसके बारे में अभी बात किए थे। वंशानुगत में आपको शरीर के सभी अंगों के निर्धारण में योगदान देता है। ठीक है, जैसे कि शरीर का ढांचा, स्ट्रक्चर, पैर हाथ का बनावट, रंग रूप, चेहरे का रंग रूप जो होता है, ठीक है, ये सब जो है शरीर का वंशानुगत अनुवांशिकता होता है, अनुवांशिक होता है। ठीक है, इसके बनावट में। उसके बाद आइए शारीरिक प्रभाव, जैसे कि बच्चा स्वस्थ वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक प्रभाव है, जैसे कि बच्चा जब गर्भ में रहता है, उसके माता को ठीक से पोषण नहीं मिलने के कारण, उचित पोषण नहीं मिलने के कारण, उचित परिवेश नहीं मिलने के कारण बच्चा का शारीरिक विकास जो है या मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं, आप अक्सर देखा जाता है कि जो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा जन्म के समय में दुबला पतला होता है, उसका वही कारण है कि बच्चे को ठीक से पोषक आहार बच्चे की माता को बच्चे को नहीं मिलने के कारण ऐसा उसका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता, शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद बुद्धि पर आते हैं। बुद्धि आपको योग्यता, निर्णय तथा समायोजन की क्षमता को दर्शाता है। बुद्धि मतलब किसी भी योग्यता, निर्णय तथा समायोजन की क्षमता को दर्शाता है। जैसे किसी भी परिस्थिति में बच्चे का जो योग्यता है, वो अपनी योग्यता अनुसार उस काम को कर पाता है कि नहीं, या फिर भी किसी विकट परिस्थिति में अपना निर्णय किस तरह से ले रहा है, वो बुद्धि पर ही निर्भर करता है। तो किसी भी परिस्थिति में वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित किस तरह से कर रहा है, इस तरह को क्षमता को बुद्धि पर ही निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद आइए संवेगात्मक, जैसे कि आप लोग जानते हैं, संवेग को क्रोध, भय, ईर्ष्या, स्नेह, प्यार, ये सब क्या है? संवेगात्मक है, संवेग है। इसी में एक संवेगात्मक प्रभाव भी होता है, जैसे कि क्रोध। कोई बच्चा ज़्यादा क्रोधित रहता है, उसमें इंटेलिजेंसी कम पाई जाती है, उसका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो बच्चा ज़्यादा गुस्सा करता है वो ज़्यादा उसका इंटेलिजेंसी जो होता है वो कम जाता है, इसी प्रकार उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। उसके बाद आइए सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में सामाजिक रूप से कुशल बालक, जो सामाजिक रूप से कुशल बालक होता है, किसी भी निर्णय को लेने के लिए सक्षम होता है, उसको आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता से ही गुण मिला रहता है कि हमको कैसे समाज में अपने आप को ढालना है। ठीक है, पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखने वाला उसको कहेंगे, जो आगे बढ़ता है। हमेशा आप लोग देखते हैं सकारात्मक सोच रखने वाला ही आगे बढ़ता है, ना कि नेगेटिव थिंकिंग रखने वाला। ठीक है, यहाँ सकारात्मक सोच को हम जोड़ सकते हैं, सकारात्मक सोच रखने वाला। ठीक है,
रखने वाला। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।